दिल्ली के तमाम जिला अदालतों में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर एक बार फिर से वर्चुअल सुनवाई शुरू कर चुकी है। वकील मानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए वर्चुअल सुनवाई एक अच्छा विकल्प है, लेकिन वकीलों का ये भी मानना है कि ऐसी स्थिति में कई वकीलों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली के वकील पंकज श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता विनय सिंह ने। बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट समेत दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की तमाम जिला अदालतों में एक बार फिर से वर्चुअल हियरिंग शुरू हो गई है। यानी कि अब जो सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हालांकि इससे पहले मामलों में जब गिरावट आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने और इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट और जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से जब वर्चुअल सुनवाई शुरू हुई है तो ऐसे में वकीलों को कितनी परेशानी आती है, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एडवोकेट पंकज श्रीवास्तव जी हैं। पंकज जी, एक बार फिर से वही दौर शुरू हो गया है, फिर से फिजिकल सुनवाई बंद होकर वर्चुअल सुनवाई हो गई है। आप एक एडवोकेट हैं, दिल्ली हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतों में दिल्ली की जाते रहते हैं। क्या लगता है कि कितनी परेशानी आती है इससे? जैसे कि पहले जैसे कोविड के केसेस बहुत बढ़ गए थे तो तब प्रॉपर कंप्लीट लॉकडाउन था। उस पीरियड में अर्जेंट मैटर ही टेकअप किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जब अब फिजिकल हियरिंग शुरू हुई थी, कोर्ट थोड़े रूटीन वर्क होना शुरू हो गया था, लिटिगेंट्स भी अदालत में आ रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर अब एकदम ओमिक्रॉन का अभी फिर दौर आया। अब एक तरह से कहा जाएगा जिस तरह से केसेस बढ़ते जाने डे बाय डे बहुत चिंता का विषय है। और कोर्ट में जिस तरह से क्राउड भी लिटिगेंट्स आते हैं, ओवर क्राउडेड हो जाती है, तो इस तरह से मेन जो है कि केसेस ना बढ़ें या कोई इस तरह के केसेस कोर्ट में ना आए खास करके। तो हाई कोर्ट की अभी लेटेस्ट गाइडलाइन आई है क्योंकि नया साल अभी स्टार्ट ही हुआ था। अभी कुछ दिन पहले 2-4-5 दिन पहले ही हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि अभी जितने भी सारे वर्चुअल हियरिंग भी चले जाएं। अभी 15 तक के लिए करा है। अभी आगे देखेंगे, अगर केसेस नहीं बढ़ते तो शायद हो सकता है फिजिकली जाए, पर चांसेस वैसे वो कम है क्योंकि जिस तरह से ये जो ओमिक्रॉन के ये केसेस हैं इनकी जो स्पीड है वो पहले कोविड से बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ और कि जब इससे पहले फिजिकल सुनवाई बंद होकर वर्चुअल सुनवाई शुरू होती, हमने देखा कि कई ऐसे वकील हैं जिनको आर्थिक तंगी हुई, यानी कि फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत हुई। उसको लेकर भी इस बार फिर से उनको क्या वैसा ही सामना करना पड़ सकता है? जो एडवोकेट्स हैं पहले तो काफ़ी दिक्कत तो 1-1.5 साल एक बहुत मुश्किल होता है कि एक एडवोकेट के लिए घर पे बैठ के उसको अपने घर को जो भी डेली नेसेसिटीज़ हैं उसको पूरा करना। और 1.5 साल के बाद एकदम कोर्ट शुरू हुई थी तो एक तरह से उम्मीद जागी थी कि यहाँ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बार फिर एकदम इस तरह से हालात पैदा हो गए हैं। अब कई एडवोकेट्स तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कई लास्ट टाइम कोरोना की वजह से जिनकी उम्र कोई ज़्यादा भी नहीं है, 30-30, 35-35 साल, वो भी कहते इसके चपेट में आ गए और काफ़ी एक्सपायर भी हो गए। तो हमें उस चीज़ का भी बहुत दुख है। लेकिन कुछ लास्ट टाइम 2-3 महीने या कुछ बाहर की तरफ से भी उनको फाइनेंशियल एड दिया गया था 5,000 पर मंथ। पर रही बात आज इस बार जहाँ तक बात है, हमें इस बार तो बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे क्योंकि एडवोकेट्स को सारे खर्चे निकालना, सब कुछ करना। अभी 15 दिन के लिए करा है। अब ये मुझे नहीं लगता कि 15 दिन तक ये वर्चुअल हियरिंग में, क्योंकि लिटिगेंट्स भी नहीं आएंगे तो लिटिगेंट्स के लिए भी एक तरह से होता है कि यहाँ भी वर्चुअल हियरिंग हो रही है तो एडवोकेट्स को पे भी नहीं करते। तो एक तरह से बहुत मुश्किल हालात पैदा होते हैं। मामलों पर भी असर पड़ता है क्या? जो सुनवाई है उस पर भी असर पड़ता है? फिजिकल सुनवाई और वर्चुअल सुनवाई में क्या असर पड़ता है? देखो, फिजिकल में ये है कि हम जैसे फिजिकली अपेयर होते हैं तो उसमें एविडेंसेस होते हैं जो भी प्रॉपर तरीके से हेयरिंग होती है। वर्चुअल में एक तरह सिस्टम प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं किया गया। हालांकि अभी इन्होंने वर्चुअल हेयरिंग के लिए कुछ सेटअप करा है वाईफाई का ये वो, पर वो उसमें भी काफ़ी परेशानी आती है कि लास्ट टाइम भी मैंने जब आर्गूमेंट वगैरह करे थे कई बार तो ऐसे होता था कि कुछ आर्गूमेंट हो तो जजिस तक को सुनते थे, कुछ तो नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पाते थे। तो ये भी एक तरह से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता हम जैसे एडवोकेट्स को। और जहाँ तक बात है वो फिजिकल और उसमें अंतर की बात है तो बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, क्योंकि अब ना एविडेंसेस हो पाएंगी ना कुछ हो पाएगा और मैक्सिमम जो केसेस होते हैं सारे अर्जेंट हो जाते हैं, एक तरह से डेट्स ही पड़ती हैं। तो अदालतों में एक बार फिर से वर्चुअल सुनवाई का असर जाहिर तौर पे बात है जो एडवोकेट हैं उन पर पड़ता है, उनकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। लेकिन अभी जिस तरह की महामारी है उससे निपटने के लिए फ़िलहाल यही रास्ता था और इसी को लेकर कोर्ट ने भी वर्चुअल हियरिंग की शुरुआत कर दी है। कैमरामैन मनमोहन के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।